इदारों की निचकारी हमारे एजेंडे में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निचकारी एजेंडे के तहत 50 से 60% काम माजी की हुकूमतों ने आगे बढ़ाया है। हमने भी चंद रोज में इस एजेंडे को 5 से 10% आगे बढ़ाया है। तवानाई की बचत के लिए भी चंद रोज में अमली इक़दाम नजर आएगा। फाइनेंस और पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के 48 घंटे भी गुजर गए। बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फरहमी का वादा अब तक पूरा ना हो सका। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मुअख्खर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब तक मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बहुत टफ टाइम दे रहा है। दोनों फरीक अब तक इजाफी बिलों की अदायगी के लिए फार्मूले पर कोई इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बिगड़ गए। नेटो इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतज़ार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। हालात हमारी पॉलिसी से नहीं, इनखला की नाकिस पॉलिसी के बायस ख़राब हुए। साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे, कुछ क्रिमिनल्स तंजीमों के हाथ लग गए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। अफगान करेंसी डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है। खाने पीने की अशियाई कीमतों में 12% कमी और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 9% से ज़्यादा की कमी हुई। अफगानिस्तान के मुआशी हालात पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि अफगानिस्तान में महंगाई में कमी की वजह तलब में कमी और रसद में इजाफा है। दूसरी वजह करेंसी एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होना है। अफगान करेंसी के इस्तेहकाम की एक वजह अंदरून मुल्क खरीदो फरोख्त में डॉलर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए पाकिस्तान का वाजिब उल अदा गैर मुल्की कर्जा कम होने के बजाय 6000 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक के 9 महीने में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो गए। उनमें से हुकूमत का मुल्की कर्जा 35,076 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्जा 24,171 अरब रुपए है। डॉलर की तरह बिजली के रेट भी बेलगाम। घरेलू सारिफ के लिए बिजली की 1 यूनिट की इंतहाई कीमत 57 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई। घरेलू सार्फिन को 1 यूनिट औसतन 42 रुपए में पड़ रहा है। कमर्शियल सार्फिन के लिए 1 यूनिट की इंतहाई कीमत 64 रुपए तक हो गई है। इतनी महंगी बिजली के साथ सार्फिन पर कैपेसिटी पेमेंट और नादहिंदा अफराद के 4000 अरब रुपए का बोझ भी आ गया। कैपेसिटी पेमेंट के 2000 अरब और नादहिंदा अफराद के 2000 अरब भी बिल देने वाले सार्फिन के सर पर आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा साल नादहिंदगान पर वाजिब उल अदा रकम 2000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। उसके साथ रवा माली साल बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का हजम 700 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत के साथ बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। महंगी बिजली पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज। कहा बिजली के बिलों में 24% टैक्स लगकर आ रहा है। टैक्स कलेक्शन FBR की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजली के बिलों में लिया जा रहा है। अरकान असेंबली या वजीरों को बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली चोरी का नुकसान पूरा करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह की दी हुई रोशनी कोई इस्तेमाल नहीं करता। दिन 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं। दुकानों में 500 वॉट के बल्ब लगे होते हैं। बाज़ शहरों और बाज़ मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। चीनी की कीमतों ने शहरों के मुंह कड़वे कर दिए। चीनी की डबल सेंचुरी, हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर आज़ाद और शहरी हैरान और परेशान। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए बढ़ गई, 205 रुपए फी किलो हो गई। 3 रोज में 25 रुपए, एक हफ्ते में 35 रुपए ऊपर चली गई। पेशावर के बाजारों में 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो हो गई। साबिक वजीर खजाना इस्हाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर होने का दावा किया था। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाकिस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया था।
ECC की हालिया मीटिंग में यह बात सामने आई कि मुल्क में चीनी का मौजूदा बहरान गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पैदा हुआ और मालूम हुआ कि चीनी की इंडस्ट्री और गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी की पैदावार ज्यादा और खपत कम बताकर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। खबर के मुताबिक जनवरी में हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद करने के बावजूद नवंबर में गन्ने के नए क्रशिंग सीजन तक मुल्क में 2 महीने की सरप्लस चीनी मौजूद होगी। लेकिन क्रशिंग सीजन से ऐन 2 महीने पहले ECC को बताया गया है कि मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान, शुगर एसोसिएशन और साबिका PDM हुकूमत है। सीनियर रैंकर और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान हक़ाइक़ सामने ले आए। 30 अगस्त को पेश किए गए प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँचाने के लिए पहले बरामदात, दरामदात, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का गोरख धंधा फैलाया गया। PTI हुकूमत में चीनी बहरान के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली PDM हुकूमत ने भी वही गलतियां दोहराई जो माजी की हुकूमत ने की थी। PDM हुकूमत और चीनी इंडस्ट्री ने पैदावार और ज़्यादा और खपत कम बताई और कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद होगी, इसलिए चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। इसाक डार ने 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी, लेकिन अब क्रशिंग सीजन शुरू होने से सिर्फ 2 महीने पहले बताया जा रहा है कि मुल्क में चीनी का बहरान है और चीनी का स्टॉक ज़रूरत से कम है। साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी वजारत तिजारत पर डाल दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की जरूरत है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मरी में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और तवील मुद्दती 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कोरोना वबा और गुज़श्ता साल के तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से ज्यादा अरसा गुजारने वाले अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स केडर अफसरों को फौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इत्तलाक नहीं होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल अमन इस्तेहकाम है, बदअमनी की खबरें बेबुनियाद हैं। अपने बयान में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बाजार और सड़कें खुली हैं जो हालात मामूल पर होने का इजहार है। बाज़ औक़ात मजहबी और फ़िरका वाराना ख़दशात के रद्दअमल में पुरअमन एहतजाज होता है। कोई गोली नहीं चली, सरकारी और निजी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। निगरां वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि हरूफ तहज्जी में सीन और शीन साथ साथ हैं, इसी तरह सुन्नी और शिया भी साथ साथ हैं। उलमा कराम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि हमारे मुआशरे से एतराज़ ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाए। सख्तियाँ और मुनाफ़िक़त सबको ख़त्म होना चाहिए। जन्नत के ठेकेदार हम नहीं, ये अल्लाह का मामला है। कराची में जामे बनोरिया के दौरे के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से 2-4 है, लेकिन मायूस होने और घबराने की बात नहीं। मसाइल पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द कौम को खुशखबरियां मिलने वाली हैं। निगरान सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी अराजी के अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 14 मुख्तियारकारों से 2 रोज़ में तफसीलात मांग ली। कराची के ज़िला शर्की, मलीर, कोरंगी, गरबी, केमाड़ी में अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन का रिकॉर्ड तलब। 28 अगस्त को मांगी गई तफसीलात का किसी मुख्तियारकार ने ताहाल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। निगरान हुकूमत का तफसीलात की फरहमी में नाकामी पर मुख्तियारकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया।
बस गटर के ढक्कन लगा दो, किसी और माँ की गोद उजड़ने से बचा लो। बल्दिया टाउन कराची के गटर में गिरकर जान से जाने वाली बच्ची की माँ की दुहाई गम से निढाल। माँ ने कहा है कि बच्ची 5 रुपए लेकर घर से दुकान तक गई थी, 1 घंटे में उसकी दुनिया उजड़ गई। वाक़े को 2 रोज गुजर गए, पुलिस अब तक मुकदमा दर्ज ना कर सकी। मोहल्ले वालों ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। जियो न्यूज़ की टीम इलाके में पहुंची तो दर्जनों गटर बगैर ढक्कन के मौत के कुएं बने नजर आए। जो दोनों वाकयात हुए ना, बड़े बदकिस्मत है और उसको कोई शख्स डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन उसका इल्ज़ाम अगर कोई शख्स ये समझता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आता है या मेयर के ऊपर आता है या किसी यूसी चेयरमैन के ऊपर आता है या किसी टाउन चेयरमैन के ऊपर आता है, तो मैं समझता हूँ फिर हम सिंसियर नहीं हैं अपनी बातों में। मुर्तज़ा वहाब ने जाके ढक्कन तो नहीं चुराए, मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कन बेचने का काम नहीं कर रहा, मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कनों वाली बात भी नहीं कर रहा। गटर में गिरने के वाक़यात का कोई दफा नहीं कर सकता, ये वाक़यात बदकिस्मती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा कि इन इलाकों में जाकर गटर के ढक्कन उन्होंने तो नहीं चुराए। वाक़यात का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, मेयर या टाउन चेयरमैन के ऊपर लगता है तो ये गलत है। उन्होंने तो खुद वाटर बोर्ड में गटर के ढक्कन बनाने का कारखाना लगाया है। नायब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1 अरब रुपए किक बैक लेने का इल्जाम है। आज नायब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक रुकन कौमी असेंबली अली वजीर का फ्रॉड केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हिदायत पर आज अली वजीर को ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक रुकन असेंबली के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का बयान, कहा कि मुखालिफिन जानते हैं कि वो जितने इत्तेहाद बना लें, इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि MQM कराची के अवाम के लिए आमिरों का नाजिल करदा अजाब था। 18वीं आईनी तरमीम का मुत्तहदा को भी रंज है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली मुत्तहदा की सियासत दिवालिया हो चुकी है। निगरां हुकूमत ने करप्शन से पलने वालों की निगरानी नहीं की तो हम करेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल का खड़ाक, कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इदारे सूबाई हुकूमतों के हत्थे चढ़ गए। कराची के सेहत के मामलात उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। कराची के 24 अरब में से 20 अरब तो करप्शन की नजर हो जाते हैं। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद के मरकजी मुल्जिम असद शाह ने पुलिस को ही चूना लगा दिया। अपने मोबाइल फोन का कोड इतनी बार गलत बताया कि मुल्जिम का फोन ही मुकम्मल लॉक हो गया। तशद्दुद से तड़प तड़प कर जान देने वाली बच्ची फातिमा और मरकजी मुल्जिम असद शाह के DNA तब्दील किए जाने का खदशा। असद शाह को दोबारा DNA टेस्ट के बाद कराची से वापस खैरपुर भेज दिया गया। मुकदमे में नामजद असद शाह की बीवी हिना शाह और उसके वालिद अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कंदकोट और कश्मीर में अगवा की वारदातें बढ़ने पर कराची में 3 तलवार पर एहतजाज। सिविल सोसाइटी समेत अक़लियती बिरादरी के रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज में शाया। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वह पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फख्र महसूस करती हैं। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासिर किया है। महानूर चीमा ने कहा कि मलाला से मिलकर देरीना ख्वाब पूरा हुआ। बच्चियों की तालीम के लिए कोशा मलाला बचपन से ही उनकी आइडियल हैं। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34 A+ ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी T20 में पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से नाम कर ली। 151 रन के हदफ के ताक़ुब में सिद्रा अमीन की शानदार बैटिंग, 44 गेंदों पर 61 रन बनाए। बिस्मा मारूफ के 27 रन, आलिया रियाज की एक और उम्दा फिनिशिंग, वो 31 और मुनीबा अली 26 रन के साथ नॉट आउट रहीं। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा।
एशिया कप के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। मेहदी हसन और नजमुल हुसैन शांतु की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश ने हरीफ टीम को 335 रन का हदफ दिया। ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 44.3 ओवर्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। इब्राहिम जदरान 75, हशमतुल्लाह शाहिदी 51 और रहमत शाह ने 33 रन बनाए और नुमाया रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो से लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम मंगल को LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। कारकर्दगी वो जो हरीफ भी माने, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। भारतीय क्रिकेट माहिरीन भी शाहीन शाह अफरीदी के गुण गाने लगे। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता ने शाहीन अफरीदी की तारीफों के पुल बांध दिए। नंबर 1 बॉलर करार दे दिया। भारतीय टीम को भी जतला दिया कि अफरीदी बताकर आउट करता है। एशिया कप में पाक भारत मैच में शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के चर्चे आज भी हर जबान पर। माहिरीन, शायकीन और नाजरीन सभी शाहीन अफरीदी के गर्विदा। भारत के खिलाफ 4 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम को जैसा आगाज चाहिए था उसकी बहुत कोशिश की और टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहे। अफरीदी ने इनिंग्स के आखिर में हार्दिक पांड्या की विकेट भी अहम करार दी। नसीम शाह ने कहा है कि भारत के खिलाफ उनका पहला वनडे मैच अच्छा तजर्बा साबित हुआ। लाहौर में भी खेल एंजॉय करेंगे और जीतेंगे। कोलंबो में तूफानी बारिशों ने एशिया कप सुपर 4 मरहले को खतरे में डाल दिया। वेन्यू तब्दील करने पर गौर के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 रोज में बैठक बुला ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलंबो में शेड्यूल मैचेस दमोला या पालीकेले मुंतकिल किए जा सकते हैं। कोलंबो में फाइनल समेत सुपर 4 मरहले के 6 मैचेस खेले जाने हैं। इस मामले पर PCB की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एशिया कप के मैच देखने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। BCCI के सदर के साथ नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। PCB ने एशिया कप में शरीक ममालिक के बोर्ड सरबराहान को दावत दी है। आज बोर्ड ओहदेदारान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। कोई जल गया, किसी ने दुआ दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी टीम के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी क्रिकेटर से दोस्ताना मुलाकातों पर तिल मिला उठे। गौतम गंभीर ने कहा कि मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों का मुखालिफ खिलाड़ियों से दोस्ताना रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स दोस्तियां मैच के बाद निभाएं। मैच में आप अपनी नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। खिलाड़ियों को आंखों में गुस्से के साथ देखना चाहिए। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में कई बार शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर और कामरान अकमल से उलझते रहे थे। बरतानिया के अजीम एथलीट मोहम्मद फराह की आखिरी बार लंदन में द बिग हाफ मैराथन में शिरकत। चौथी पोजीशन पर रहे। मद्दाहों को अलविदा कहते हुए जज्बाती हो गए। ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल और 6 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले सर मोहम्मद फराह अगले हफ्ते ग्रेट नॉर्थ रन में आखिरी बार ट्रैक पर एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 60,000 रनर्स शरीक होंगे। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्टार अनीता करीम की थाईलैंड में शानदार कामयाबी। लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप में अनीता करीम ने थाई प्लेयर को आउट क्लास कर दिया। पहले राउंड के 5 मिनट में अनीता ने हरीफ पर मुक्कों की बरसात की। दूसरे राउंड में सिर्फ 1.25 मिनट बाद अनीता की हरीफ ने हार मान ली। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम की ये चौथी प्रोफेशनल फतह है। बरतानिया में आइंदा हफ्ते मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। बरतानिया के जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। रवा बरस जून में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में भूखा तेंदुआ टहलता घूमता गांव में आ गया। गांव में तेंदुए के गिर्द लगा हुजूम उसे तंग करता रहा। स्वीडन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अमाराती अखबार गल्फ न्यूज़ के कॉलम नवीस भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वेन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये तेंदुआ खाने की तलाश में गाँव आया था जिसे शराब पिलाकर मदहोश कर दिया गया। तेंदुआ भारतीय वोटर्स की तरह है जो तरक्की की तलाश में थे, लेकिन मोदी ने उन्हें इस्लामोफोबिया का नशा करवा दिया।
और एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर देखिए तज्जिए और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।